ओम नमः शिवाय दोस्तों। 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार इस वृक्ष को बांध देना, एक जोड़ी हरी चूड़ी, घर में धन ही धन बरसेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये पूरा महीना मर्यादा और भक्ति का होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान शिव का नियंत्रण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में पूजा पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इससे संबंधित सभी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यता भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जन साधारण लोग किसी महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस तरह से है कि सावन के महीने में ही समंदर मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई है और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा भी सावन में प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान शिव भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग होता है उनके घर भगवान आंशिक रूप से जरूर वास करते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव पर आ जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे किस वृक्ष पर कौन सी चूड़ियां बांधें जिससे बन जाएंगे आप करोड़पति और आपकी हर मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। आपका आने वाला समय धन संपदा से भर जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो जानते हैं उस वृक्ष के बारे में जिससे इस सावन बांधनी है हरी चूड़ियां। दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां, सावन से जुड़ी हुई सबसे जरूरी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान शिव को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं। इन वृक्षों की पूजा करने से आपको शिव पूजा के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि मानव जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर आए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सावन के मास में हरी चूड़ियों का महत्व क्या है। तो आपको बता दें कि हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, तो हमको जल्द ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति हैं, भगवान शिव पुरुष माने जाते हैं। सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा और दूब हरे रंग का होता है। प्रकृति निर्माण करने वाले शिव जी हरे रंग से जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन में जो स्त्री हरी चूड़ियां पहनती है, हरे रंग के वस्त्र पहनती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि सभी सुहागन स्त्रियों को सावन मास में हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान शिव की आराधना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उन्हें हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन में लाल रंग के वस्त्रों को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए कि इस रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सावन के सोमवार के दिन किन वृक्षों पर हरी चूड़ियां बांधने से आपके जीवन के सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में चल रही हर समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। यदि आप केवल एक ही सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपको एक ही सोमवार इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उस वृक्ष के बारे में। सबसे पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंद्रांचल पर्वत पर गिरा तो उसमें बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष के दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। यदि आप उस वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करने के लिए उन्हें सब कुछ चढ़ाते हैं लेकिन बेलपत्र नहीं चढ़ाते तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न कभी नहीं होते। पूरे सावन में बेल की जड़ पर ब्रह्मा जी का वास होता है। मध्य स्थान पर भगवान विष्णु और संपूर्ण स्थान पर भगवान शिव का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी साधक पूरे सावन बेल के वृक्ष की पूजा करता है, सुबह या संध्या के समय में बेल वृक्ष के पास घी का दीपक जलाते हैं तो आपको तीर्थों के स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। यदि सावन के किसी भी सोमवार के दिन
बेल वृक्ष की जड़ में यदि आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट परेशानियां दूर होती हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष में एक जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांधें। संध्या बेला में इसलिए आपको करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। यदि प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं, आपके मन की सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। संध्या काल में पूजा करने से आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी समय एक घी का दीपक जलाकर एक जोड़ी हरी चूड़ी आप बेल के वृक्ष पर जरूर बांधें। सावन के एक ही सोमवार इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जब आप सावन में भगवान शिव को बेल का पत्ता चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। अगला है, इस वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शिव का मिक्स स्वरूप कहा जाता है। ये है शमी का वृक्ष, इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान शिव का वास माना जाता है। सावन के मास में गोदावरी बेला पर प्रदोष काल में संध्या काल के समय इस वृक्ष में गोदावरी बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से पाप, दोष, कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वहीं यदि शमी के वृक्ष पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद तो मिलता ही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के वृक्ष की ही पूजा की थी और अपने दिव्य हथियार भी इसी वृक्ष पर छुपाकर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में होता है उस घर का सदैव कल्याण होता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सावन मास में सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी या हरा रिबन जरूर बांधें या हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु है आपको जो मिल जाए उसे जरूर भेंट करें। इससे आपके मन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही यदि आप पूरा सावन शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाते रहते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर की सारी दरिद्रता, गरीबी, परेशानी सब दूर हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगला है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सभी लोगों का कल्याण हो, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसमें आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। वीडियो के लिंक को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दोस्तों, धतूरे का जो वृक्ष है भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंग से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरा, पत्ता, पुष्प या फिर फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि का कुप्रभाव दूर हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांध दी जाए तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, उसका सर्वनाश होता है। दोस्तों, सावन के किसी भी शनिवार के दिन यदि धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ियां बांधी जाएं तो घर से भूत प्रेत भाग जाते हैं, सभी बाधाएं भस्म हो जाती हैं। छोटे से धतूरे का जड़ यदि आप घर के किसी भी कोने में जमीन में छुपाकर गाड़ देते हैं तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ियां जरूर बांधें। आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी, आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। तो ये कार्य जरूर करें। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।